मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ औक़ात, कुछ रातें और कुछ लम्हात ऐसे अता फ़रमाए हैं जो आम दिनों और रातों से ज़्यादा कीमती हैं। इन्हीं में एक रात शब बरात भी है। ये वो रात है जिसके बारे में उम्मत में दो इंतहाएँ पाई जाती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे इंतहा तक ले जाते हैं और दूसरी तरफ वो जो इसकी असल फजीलत ही से इनकार कर बैठते हैं। जबकि इस्लाम हमें हमेशा एतदाल, इल्म और सुन्नत का रास्ता दिखाता है। शब बरात की असल हकीकत, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शब बरात के बारे में जो अहादीस आई हैं वो इनफरादी तौर पर सही के आला दर्जे पर नहीं, लेकिन ये भी एक मुसल्लम हकीकत है। ये अहादीस मुतअद्दद हैं, मुख्तलिफ कब्बार सहाबा इकराम से मरवी हैं, मुख्तलिफ असनाद से मनकूल हैं। इसी वजह से मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रवायात हसन लगैरी के दर्जे तक पहुँच जाती हैं और इस पर मुहद्दिसीन का मुतवाज़न मौक़िफ़ भी सामने आया है। मशहूर मुहद्दिस अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 15वीं शाबान की रात की फजीलत में मुतअद्दिद अहादीस वारद हुई हैं जिनका मजमुआ इस बात पर दलालत करता है कि इस रात की कोई न कोई असल ज़रूर है। ये बात खुद उस शख्स के ख़िलाफ़ हुज्जत है जो कहता है कि शब बरात की फजीलत सिरे से साबित ही नहीं है। इसलिए सदियों से तमाम बिलाद इस्लामिया में अहले इल्म और अहले तक़वा के यहाँ इस रात में इबादत, दुआ, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की तरफ रुजू का ख़ास एहतमाम किया जाता रहा है। अब आइए असल सवाल की तरफ कि शब बरात में क्या किया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की खालिस इबादत की जाए मगर सुन्नत के दायरे में। पहली आम बात यह है कि नफली इबादत का एहतमाम हो मगर तन्हाई में, अपने घर में, मस्जिद में, जहाँ मुमकिन हो, मगर रियाकारी से बचते हुए। रियाकारी से बचने के लिए तन्हाई में इबादत करना ज़्यादा अफजल है। एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा घरों में भी अदा करो और घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। लिहाजा शब बरात की इबादत खामोशी, इखलास और तवज्जो से की जाए। दूसरी बात, इस रात इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं है। नफल नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र, दुरूद, सलात व तस्बीह, ये सब दुरुस्त अमल है, बशर्ते कि इन्हें लाज़म और मुकर्रर न किया जाए, मखसूस न किया जाए। और तीसरी बात यह है कि अपनी ताकत के मुताबिक इबादत करें। इस अंदाज में इबादत करें कि आपकी फ़र्ज़ नमाज मुतासर ना हो। याद रखें, फ़र्ज़ इबादत की पाबंदी के बग़ैर नफली इबादत फ़ायदा नहीं देती। और चौथी बात यह है, यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि सिर्फ़ इस एक रात की इबादत पूरी ज़िंदगी की कोताहियों का कफ़ारा बन जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह मुख्तार कुल है, जिसे चाहे बख्श दे, मगर हमें तौबा, नदामत और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करना होगा। और पांचवी बात यह है, बाज़ लोग कहते हैं एक ख़ास तरीके से 2 रकत पढ़ लो तो सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। ये बात भी बिल्कुल बेअसल है, बेबुनियाद है और शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और किसी सही रिवायत से, किसी हदीस मुबारका से साबित नहीं। छठी बात, इस रात फ़ज़ूल गपशप, गलियों चौराहों में अपना वक़्त ज़ाया करना, मोबाइल, होटल और आवारा गर्दी करना, ये सब नेकियों को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। शब बरात के अमाल में से एक
عمل جس کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ ہے قبرستان جانا۔ یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، لیکن آپ علیہ السلام اکیلے گئے، خاموشی سے گئے۔ اگر قبرستان جانا بھی ہو تو سادگی اختیار کریں، تنہائی اور بے تکلفی کے ساتھ قبرستان جائیں اور اپنی آخرت کو یاد کریں۔ عزیزان محترم، 15 شعبان کے روزے کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ایک روایت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب آخر میں خلاصے کے طور پر اس ترتیب کو یاد رکھ لیں کہ پورے شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا ثابت ہے۔ اگر پورے شعبان میں روزے رکھنے کی سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ایام 20 کے 3 جو روزے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ کم از کم 15 شعبان کا روزہ بھی، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو بے حساب اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نہ خرافات کی رات ہے اور نہ ہی انکار کی رات ہے، یہ توبہ، رجوع، اصلاح اور تیاری کی رات ہے۔ نہ اسے آتش بازی سے بدنام کیجیے، نہ انکار سے محروم کیجیے، بلکہ آنکھوں کے آنسو، دل کی ندامت اور سنت کے راستے سے اس رات کو زندہ کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، غلو سے محفوظ رکھے اور انکار سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔